Welcome to Dhanvantari. Dhanvantari Bioscience Private Limited is a company जिसका पुरानी इतिहास बड़ी जबरदस्त है। इनके जो सीएमडी सर है मिस्टर प्रणव मेयो, उनकी जो परिवार की ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आयुर्वेद के ऊपर, उन्होंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है 3 पीढ़ियों से। तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है और मार्केट का जो रिपोर्ट है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और कितने अच्छे काम करते हैं उसके बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे। उसको क्रेडेंशियल्स के बारे में आपको बहुत सारे हैं हमारे पास, हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मैं कुछ प्रोडक्ट के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा प्रोडक्ट की का साथ आपको परिचित कर देते हैं। पहले आते हैं हमारा जो जीआई ट्रैक्ट वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब हमारा जो पौष्टिक तंत्र में जो बीमारियां होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बीमारियां, जैसे मान लीजिए कि हमारा है अम्लता। अम्लता मतलब एसिडिटी, और अपच मतलब जो इंडाइजेशन जो होता है ज्यादातर, ये हो गया 1 नंबर। 2 है एक बीमार कहते हैं उसको ढाकार कहते हैं, मतलब बेल्चिंग, हवा बाहरी हिस्से तरफ आते हैं। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको नेचुरल प्रोसेस है नीचे की तरफ जाना, पर उल्टी होता है या हवा बाहरी तरफ ऊपरी तरफ आते हैं तो उसको हम बीमार के नाते देखते हैं। फिर आया आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का और एक बीमारी है, उसको है लिवर की प्रॉब्लम, लिवर की बीमारियां। और है किसी किसी का प्रॉब्लम है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज होता है इतने जबरदस्त की उनको दवाई के सहारा लेना पड़ता है। और किसी किसी का डायरिया होता है, मतलब ज्यादा आपका जो खाते हैं वो ज्यादातर वो फीजस के होने के नाते, मल के नाते शरीर से निकल जाते हैं। और आ गया आपका गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक बीमारी में गैस्ट्रिक अल्सर एक होता है, लगातार जिसका एसिडिटी होते रहता है, उसको सही वक्त पे उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर दवाई नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे वो अल्सर की तरफ चले जाते हैं। और ये अल्सर को अगर ठीक से फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सही दवा नहीं लिया गया, तो वो अल्सर धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग जीआई कैंसर कहते हैं, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल कैंसर कहते हैं। और है ड्यूओडेनम अल्सर, वो भी है पेट की हमारे ये नीचे तरफ है जो ड्यूओडेनम है, वहां भी कभी कभी किसी किसी का अल्सर हो जाता है। तो सर नेक्स्ट आया जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो बीमारी है, उसमें आते हैं पित्त की पाथरी। पित्त की पथरी जिसको बाइल स्टोन कहते हैं या कोलीलिथियासिस कहते हैं। फिर आया आपका सीलिएक डिजीज, ये एक अजीब किस्म की बीमार है, लोग समझते नहीं, नीचे हिस्से में बहुत दर्द होते हैं। ये खान पीन के जरिए होता है और उसको भी संभालने का रास्ता हम लोग का पास है। और इसका बाद आते हैं जो ज्यादातर लोग इसमें परेशान होते हैं, उसको बवासीर कहते हैं, मतलब पाइल्स जो होते हैं, पाइल्स के जरिए लोगों को परेशानी बहुत होते हैं। और होते हैं एमीबिक इन्फेक्शन और एमीबिक कोलाइटिस, मतलब जो एमीबा जो होता है, एक कोशी जो प्राणी होता है, वो हमारा पेट में जाके कुछ ऐसी करते हैं कि जिसके जरिए हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं और उसके जरिए कोलाइटिस भी होता है, एमीबिक कोलाइटिस। ये सारी जो बीमारियों के बारे में हम बताएं, उसकी इलाज हमारा पास है और जो दवाई है बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि ये एसिडिटी मतलब अम्लता और जो इंडाइजेशन या अपच जो है उसको कैसे हल किया जाए। सर एसिडिटी के लिए हमारा पास जो है त्रिफला, मतलब हरितकी, आम्लकी और बहरा लेके जो कॉम्बिनेशन होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद, वो त्रिफला हमारा जो प्रोडक्ट है, ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। बाजार में आपको बहुत त्रिफला मिलेगा, पर धन्वंतरी डीबीएस का जो त्रिफला है उसका असर कुछ भिन्न है, कुछ दूसरा ही है। जो लोग इस्तेमाल किया है उन्होंने बोले हैं कि दूसरे कंपनी के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी, उसका गुणवत्ता बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सर ये त्रिफला सुबह 2 लेना है और शाम को 2 लेना है। और उसका साथ हमारा है सीड एक्ट बोल के एक कैप्सूल है। सीड एक्ट मतलब एसिड, एसिड्स का शेष 3 शब्द जो है सिड, वो एसिड का सिड लेके ये नाम बन चुके हैं सीड एक्ट।
मतलब एसिडिटी में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 2-2 करके त्रिफला सुबह 2 टैबलेट, शाम को 2 टैबलेट लेते रहिए और उसका साथ एक कैप्सूल आप सीडेक्ट को लेते रहिए सुबह शाम को। ये खाने का पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, गर्म पानी का भी साथ ले सकते हैं, ठंडा पानी का भी साथ ले सकते हैं। और ये कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में होने का नाते सर आप लोग कहीं पे टूर करने जाते हैं या कोई टूरिंग जॉब है आपका या ऑफिस में अगर आप चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये बॉटल में नहीं है, लिक्विड होने से कैरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो वो ध्यान में रखते हुए हम लोग टैबलेट और कैप्सूल में ये प्रोडक्ट बना लिए। सर अपच के लिए, जो इंडाइजेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारा वही त्रिफला जो हमारा धन्वंतरी वाला जो त्रिफला है, धन्वंतरी का जो प्रोडक्ट है धन्वंतरी त्रिफला, वो टैबलेट 2-2 करके लीजिए, सुबह 2 शाम को 2। और उसका साथ सर हमारा एक सिरप है जिसको नाम हम लोग डाले हैं एंजाइमेक्स सिरप, मतलब एंजाइम उत्सेचक जो खाना पचाने में काम करता है। इसको इतनी बेहतर फॉर्मूला से बनाया गया कि 1-2 दिन इस्तेमाल करने का बाद जिसको अपच होते हैं, जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो महसूस करते हैं कि उसको डाइजेशन सही ढंग से हो रहा है। ये सिर्फ हमारा धन्वंतरी का क्वालिटी के जरिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और इतना अच्छा काम करता है। तो एंजाइमिक सिरप त्रिफला के साथ एंजाइमिक सिरप दोपहर खाने का बाद 2 चम्मच और रात में खाने का बाद 2 चम्मच थोड़ा सा पानी के साथ मिला के खाना है, पीना है रदर। और उसका जो असर आप 2-3 दिन में आप लोग समझ सकेंगे कि अपच होने से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है त्रिफला सुबह 2 शाम को 2 और हमारा जो है एंजाइमिक सिरप वो दोपहर को खाने का भोजन के बाद 2 चम्मच और रात की खाने के बाद भोजन के बाद 2 चम्मच, बस इतना ही काफी है। और इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा। वो जो मरीज जिसकी तकलीफ होता है उनको मुंह से आप सुनिएगा कि वो उन्होंने बहुत आराम उनको मिले हैं।